फरवरी 2025 और बुधवार को शिवाजी जयंती मनाई जाएगी। आज के युवा वर्ग को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो युवा है वो अधःपतन की ओर जा रहा है। जो हम अभी ये सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो है अधःपतन का रास्ता। अगर किसी को आदर्श बनाना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बनाइए, महाराणा प्रताप को बनाइए। अगर किसी को आदर्श बनाना है तो विवेकानंद को बनाइए, सुभाष चंद्र बोस को बनाइए। लेकिन आज की युवा पीढ़ी को ये सब इतिहास भूल गए हैं और आज के प्रपंचों में गिर के वो अपना ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपना ही जीवन को वो खाई में गिरा रहे हैं। और ये ऐसी खाई है कि उधर से फिर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मित्रों, शिवाजी के बारे में आज हम जानेंगे, संक्षिप्त में जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों आप इस चैनल पर यानी कि हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम जानते हैं, शिवाजी महाराज की जयंती हर साल 19 फरवरी को पूरे देश में मनाई जाती है और इनके आदर्शों को लोग मानते हैं। शिवाजी महाराज जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी जान की परवाह किए बिना मुगलों पर आक्रमण किया था। तो क्या है इसका इतिहास मित्रों? शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनका नाम शिवाजी भोसले था। उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा कुल में जन्मे थे। उनके पिता अहमदनगर सल्तनत में सेनापति थे। उनकी माता जीजाबाई जादवपुर कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी, जिन्होंने शिवाजी महाराज को परवरिश की, जिनका नाम आज जन जन में गूंज रहा है। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत ही गहरा प्रभाव था। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में ही बीता। उनकी माता की रुचि धार्मिक ग्रंथों में थी। उन्होंने राजनीति और युद्ध की शिक्षा भी ली थी। और शिवाजी महाराज जिन वातावरण में पले थे उनकी जानकारी उन्होंने हो गई थी, वो समझ रहे थे। बहुत ही छोटी उम्र में ही उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई। इसका कारण उस समय का वातावरण था और इसके लिए उन्होंने कुछ साथियों का संगठन किया। उस समय देश में मुगलों का आक्रमण चरम पर था। महाराज शिवाजी ने ही मुगलों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से भी संघर्ष किया। इसके बाद रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। लेकिन इसके कुछ साल बाद ही कुछ गंभीर एक बीमारी के कारण 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। और फिर शिवाजी के बाद इनके पुत्र संभाजी ने राज्य का कार्यभार संभाला। मित्रों, शिवाजी महाराज को धर्म और अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था थी और एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने सुना कि उनके पूज्य गुरु संत तुकाराम जी महाराज भजन और कीर्तन कर रहे हैं। अपने 2 वफादार सैनिकों के साथ वे दिव्य हरिनाम जप में लीन होने के लिए मंदिर पहुंच गए। उनके दुश्मनों को उनकी उपस्थिति का पता चल गया और उन्होंने उन्हें पकड़ने की साजिश रचते हुए इलाके को घेर लिया। जब उनके सैनिकों ने उन्हें खतरे के बारे में बताया तो शिवाजी महाराज शांत बने रहे और अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखा। संत तुकाराम जी बिना विचलित हुए विठल जी की भावपूर्ण स्तुति जारी रखी। शत्रुओं ने मंदिर के हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें केवल संत तुकाराम जी ही भजन में लीन दिखाई दिए, जबकि शिवाजी महाराज मौजूद होने के बावजूद उनके लिए अदृश्य रहे। तुकाराम जी से उन्हें अदृश्य सुरक्षा कवच मिल गया था। शत्रुओं को लगा कि उन्हें गलत सूचना मिली, इसीलिए वे उस क्षेत्र से चले गए। यह घटना उनकी अटूट भक्ति की शक्ति को दर्शाता है और ऐसे ही भक्ति और शक्ति के सहारे ही उन्होंने जीत हासिल की। एक
श्रद्धा होनी जरूरी है, तभी हम किसी भी कार्य में सफल हो पाते हैं। तो मित्रों, बस शिवाजी महाराज के ऐसे शूरवीरों का अनुसरण करिए और उनकी गाथाओं को सुनिए, तभी हृदय परिवर्तन होगा, और हृदय परिवर्तन होगा तो फिर समाज में भी परिवर्तन आएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।